नमस्कार। आप देख रहे हैं आरपी न्यूज़ लाइव 24। मुंबई के डिंडोशी पुलिस थानक में एक घटना घटी थी 9/4/2024। एक बच्चे की दुर्घटना में मौत हुई थी और उस दुर्घटना को किस तरीके से षड्यंत्र बनाकर आरोप छुपाने का प्रयास वहाँ की सोसाइटी महाराजा टावर्स के लोगों की तरफ से और महाराजा टावर्स के इलेक्ट्रिशियन की तरफ से हुआ था, उसका खुलासा करने के लिए उस दुर्दैवी घटना में अपने साथ ना रहते हुए उस बच्चा जो अपने साथ नहीं है, उसके पिता अजय चौधरी हमारे साथ हैं। पूरी घटना क्या हुई थी उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया और जब उन्होंने मुझे बताया तो ऐसे आपराधिक षड्यंत्र रचने वाले गुनहगारों को डिंडोशी पुलिस थाना के अधिकारी पाटिल कैसे बचाते हैं, इसका पूरा खुलासा आज हम करेंगे। अजय जी, बड़ी दुख की बात है, आपके साथ आपका बच्चा अब नहीं है, क्या हुआ था? खुल के बताइए, क्या हुआ था मामला? 9 अप्रैल 2024 उस दिन नववर्ष होता है, चैत्र का पहला दिन नवरात्र का। रात को करीबन 8 बजे नीचे बेटा मेरा खेल रहा था। खेलते खेलते गार्डन एरिया बना है वहाँ पे छोटा सा, मैं आपको उसका फोटो दिखाता हूँ। उस गार्डन एरिया में खेलते खेलते कहीं तार निकला हुआ था जो ऑलरेडी सब लोगों को पता था। उस तार पे खेलते खेलते मेरे बेटे ने पैर रख दिया और तुरंत ही उसकी वहाँ पे मौत हो गई। मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गया, लाइफलाइन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पहुँचते ही डॉक्टर ने चेक किया और उसे मृत घोषित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैं पुलिस के चक्कर काट रहा हूँ। अभी तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। उनमें ये हुआ कि मैं जब हॉस्पिटल लेके अपने बेटे को गया, तुरंत वहाँ के जो चेयरमैन हैं शिंदे और जो इलेक्ट्रिशियन है जो इलेक्ट्रिक का काम देखता था हमारी बिल्डिंग में, छोटू कुरैशी, उन्होंने तुरंत उसका तार को ब्लैक कलर के टेप से उसको बांध दिया और उसको कवर कर लिया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एविडेंस को खत्म करने का प्रयास किया गया जी। जहाँ तक मैंने सुना है, मुझे यही पता है कि जब तक पुलिस नहीं आ जाती वहाँ पे कोई जाता नहीं, आता नहीं है, कुछ छूता नहीं है। पर मैं अपने बच्चे को जैसे ही हॉस्पिटल लेके गया, तुरंत वहाँ पे उन्होंने ये ऐसा सब कुछ किया है जो मुझे लगा कि लोग कहते हैं कि इसे नहीं करना चाहिए था। मैं यही गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि इस जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर में भी कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो छुपाया गया है तो क्यों छुपाया गया है, या उसके ऊपर कोई सेक्शन होता है या उसके ऊपर कोई कार्रवाई है। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 9 महीने होने आ गए हैं, आज 6 तारीख हो गई है, 3 दिन बाद 9 महीने पूरे हो जाएंगे। चार्जशीट फाइल अभी नहीं हुई है और मैं रोज आगे पीछे सिर्फ पुलिस वालों के घूम रहा हूँ कि ये कब होगा कब होगा। उन्होंने मुझे ये बताया कि जो हमारे आरोपी हैं, जिनके नाम मैंने लिए हैं, जो हमारे सोसाइटी के चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर है और जो इलेक्ट्रिशियन है, उनका शायद कोर्ट में बेल अभी नहीं हुआ है। उन्होंने शायद पुलिस स्टेशन से बेल ले लिया था पर कोर्ट में भी बेल नहीं हुआ है। तो मुझे ये बताया गया कि उनका बेल होगा, उसके बाद चार्जशीट फाइल होगी। सबसे बड़ी और दुख की बात, जो पुलिस अधिकारी हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम क्या है? वो है गोकुल पाटिल, पीएसआई गोकुल पाटिल। आप जब पीएसआई गोकुल पाटिल से बात करते हैं तो वो आपको किस तरीके का जवाब देते हैं? उन्होंने बड़ी ही शांतिपूर्वक मुझे जवाब देते हैं। मुझे छोटा भाई बोला है, उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं आपके सारे दुख के साथ हूँ, सारे दुख में साथ में हूँ। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसे सॉर्ट आउट करूँगा, जिस तरीके से होगा उस तरीके से हम जल्द से जल्द करेंगे। पर मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि 9 महीने हो गए हैं और अभी तक वो अगर साथ में है तो चार्जशीट तक भी फाइल नहीं हो पा रही है। ये अहम सवाल डिंडोशी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उन पर उठता है, जोन 12 के डीसीपी एसीपी उन पर उठता है कि आपके पुलिस स्टेशन के पीआई एपीआई क्या कर रहे हैं, उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं है? एक गुनहगार को बचाने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है और इस पूरे मामले को लेकर जहां तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, हम आपको कुछ फोटो भी दिखाना चाहते हैं। इस पूरे मामले में जो दुर्घटना घटी थी उसके लिए सबसे पहले ये जवाबदार जगह है जहां पर गार्डन में ओपन तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर और ये सारी चीज़ें वहाँ पे खुली तौर पर रखी गई है और इसी कारणवश ये जो बच्चा है वो 9 तारीख को वहाँ पर खेल रहा था और अचानक से खेलते खेलते वो बच्चा गार्डन में जाता है और गार्डन में जाने के बाद
आपको बता दें इस तरीके के खुले तार वहां पर छोड़े गए हैं और गार्डन में जाने के बाद उसका पैर एक तार पर गिरता है, वो यही तार था। और इसी तार को आप देख रहे कैमरामैन से बड़ी नजदीक से दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस वायर को आप गौर से देखिए। इस अंधे ऑफिसर को इतना भी नहीं दिखता कि पास की वायर की कंडीशन क्या है और उस पर लगे हुए टेप की कंडीशन क्या है। मैं सीधे सीधे इस चैनल के माध्यम से उस इन्वेस्टिगेशन अधिकारी पर आरोप लगा रहा हूं कि कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन जरूर होगा। क्या आपको लगता है? मुझे लगता है, पर अभी कैसा है कि मैं किसी के सामने इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि मैंने उस आंखों से देखा नहीं है। पर आज तक मैंने यही सुना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 4 महीने लगते हैं FIR का रजिस्टर चार्जशीट फाइल होने में। अगर 9 महीने लग रहे हैं और ये मुझे ये सांत्वना दी जा रही है कि आज हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कल हो जाएगा, वो उनका बेल नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है, PP साइन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें षड्यंत्र के में रचा हुआ चीज़ दिख रहा है मुझे। और अब मैं सिर्फ चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले और जल्द से जल्द न्याय मिले। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आपकी तरफ से माध्यम से पता चला है, जब से आपने मुझे बैक कैमरा बताया था कि इस मामले को लेकर आप गोपाल शेट्टी जी के पास जाने वाले हैं, उप मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले हैं, वो क्या है? जी, मैं अब थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, क्योंकि मुझे अब कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। तो मैं गोपाल शेट्टी के पास भी जाने वाला हूँ। मैं मुख्यमंत्री साहब के ऑफिस में भी जाने वाला हूँ। मैंने अपॉइंटमेंट के लिए भी बात की है कि किस तरीके से होगा। अगर नहीं मिलेगी अपॉइंटमेंट तो मैं सीधे जाके उनके दरवाजे खटखटाऊंगा और अपने न्याय के लिए गुहार करूंगा। एक बाप के दर्द को नहीं जानने वाले अधिकारी, एक मृत्यु पे कफन की राजनीति करने वाले या कफन पर एक छोटे से मासूम बच्चे के मौत पर पैसा कमाने वाले अधिकारी, मैं RP न्यूज़ लाइव 24 के माध्यम से मैं आपके मुंह पे तमाचा मारता हूं और मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आपकी नौकरी बचाना है तो ऑन द स्पॉट आपको इस पर डिसीजन लेना है, जांच करना है। अन्यथा ये राजेश हरिप्रसाद पाटिल साहब, आपका नाम मेरी डायरी में चढ़ गया और इतिहास गवाह है, जिसका नाम मेरी डायरी में चढ़ गया उसकी वर्दी निकालने से उसको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से भी हम मिलेंगे और इस पूरे मामले की जांच फिर एक बार हो, ऐसा उनसे निवेदन करेंगे। और फिर भी अगर नहीं हुआ तो जिस तरीके से आपके साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी इस पूरे महाराष्ट्र के कर्ता धर्ता हैं, गोपाल शेट्टी जी एक पूर्व सांसद है, उनकी एक खुद की अलग छवि है, इस विभाग के नामचीन व्यक्ति होने के बाद आपको न्याय मिलेगा और हम न्याय लेंगे और ऐसे अधिकारी को अपनी जगह दिखाएंगे। ऐसे अनेक जानकारियों को देखने के लिए देखते रहिएगा RP न्यूज़ मुंबई।